जय बजरंगबली जी भक्तों। आज जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसा प्रश्न है जो मुझसे कई बार पूछा गया है। वो ये है कि अगर भगवान है जो सब कुछ चलाने वाला है, सब कुछ बनाने वाला है, तो ज्योतिष का क्या काम है? मैंने परमात्मा की भक्ति में ज्योतिष का कोई स्थान है या नहीं है? कुछ तर्कशील मुझसे ये भी पूछते हैं कि अगर ज्योतिष में सब कुछ लिखा है, जो होना है वो होके रहना है, फिर हम परमात्मा की भक्ति क्यों करें? अब ये दोनों बातें अपनी अपनी जगह पे सही लगती हैं। आओ इन्हें विस्तार में समझें। भक्तों, परमात्मा ने इंसान बनाने से पहले ये ब्रह्मांड बनाया, ये ग्रह बनाए, ये नक्षत्र बनाए। ये ग्रह सितारे हमारा नियंत्रण नहीं करते हैं, बल्कि परमात्मा की बुद्धिमत्ता को हमें दर्शाते हैं। अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो ये ग्रह सितारे परमात्मा की अपार कृपा की गाथा हमें सुनाते हैं, जिसे एक बुद्धिमान ज्योतिष अपने ज्ञान से समझता है और हमें बताता है। कुछ लोग इसका मजाक भी उड़ाते हैं कि भी ज्योतिष से भविष्य का कैसे पता लग सकता है। ये सब एक अंधविश्वास है। भक्तों, परमात्मा ने ज्योतिष का निर्माण किया है, ज्योतिष ने परमात्मा का निर्माण नहीं किया है। ये दिन परमात्मा के प्रवचन की और रात परमात्मा के ज्ञान की गाथा हमें सुनाता है, जिसका एक बुद्धिमान ज्योतिष अपने समझ से उसका व्याख्यान करता है। ज्योतिष का इस्तेमाल आध्यात्मिक रूप से भी किया जाता है, आध्यात्मिक मार्ग पे चलने के लिए भी किया जाता है। जैसे वनस्पति विज्ञान है, परमात्मा ने इस पेड़ पौधों की रचना की है। अब एक पेड़ की रचना तो परमात्मा ने करी, अब उस पेड़ को काट के हम लकड़ी का झूला बनाते हैं, उसका फल हम खाते हैं या उसकी छाया में विश्राम करते हैं। ये हमारे कर्म हो गए। कर्मों कर्म से हमें कोई नहीं रोक सकता। उसी तरीके से एक ज्योतिषाचार्य ये देख लेता है कि आज इस समय हमारे जीवन में बारिश होने वाली है। अब हम किश्ती लेके पानी में उतरेंगे, छाता लेके बारिश में भीगेंगे या अपने घर पे आराम विश्राम करेंगे, ये हमारे कर्मों पे निर्भर करता है। ज्योतिष हमें किसी भी कार्य के लिए मजबूर नहीं करता, ना ही किसी चीज के लिए धकेलता है। ये तो हमारा सांकेतिक रूप से एक मार्गदर्शन करता है। चलना या ना चलना ये तो हम पर निर्भर करता है ना। जैसे ज्योतिषाचार्य का जो कार्य है वो एक जीपीएस और सिस्टम जैसा है। जैसे गाड़ियों में होता है कि हमें मंजिल पर पहुंचना है, वो हमें बताता है कि आज सीधे जाइए, अब लेफ्ट मुड़िए, अब राइट मुड़िए, और अब अपनी मंजिल को पाते हैं। उसी तरीके से ज्योतिषाचार्य हमें बताता है कि इस मार्ग पे चल के इस तरीके से जाके हम अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे बिना किसी कठिनाई के। देखो, परमात्मा के पास हर सवाल का जवाब है, जो एक ज्योतिष के पास तो कभी हो ही नहीं सकता। ये कभी नहीं हो सकता। लेकिन जिंदगी की जो कठिनाइयां हैं, हमारे जीवन में जो कठिनाइयां आने वाली हैं, हमारे मार्ग में जो तकलीफें आने वाली हैं, उसे ज्योतिषाचार्य पहले देख लेते हैं। लेकिन उनका निवारण सिर्फ परमात्मा की प्रार्थना से ही किया जाता है। प्रार्थना के बिना कोई भी दुख तकलीफ दूर नहीं होती है। यहाँ मुझे एक कहावत याद आ रही है कि कुछ तो बात होगी हम में जो मिटती नहीं हस्ती हमारी, पुराने दौरों से दुश्मन है जमाना हमारा। माने कि कुछ तो बात होगी ज्योतिष में जो सदियों से ये ज्ञान आज तक चला आ रहा है। ज्योतिष विज्ञान को वक्त की कसौटी पर कई बार कसा गया और ये हमेशा विजय ही प्राप्त हुई है इसे। देखिए, परमात्मा की भक्ति के बिना जिंदगी कभी नहीं चल सकती। ज्योतिष जीवन जीने का एक सूत्र मात्र है, लेकिन परमात्मा जीवन का एक सच है। इसलिए परमात्मा की भक्ति से इन जीवन की कठिनाइयों को ज्योतिष की नज़र से पार करते रहे। जय बजरंगबली।